नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और मैंने इसके 5 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए हैं, तो आपको इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहाँ से जा कर के सभी वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे आपके कोर्स को बढ़ाते हैं। तो देखिए साथियों, इससे पहले के सभी जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको समझा दिए हैं और आज हम सीखेंगे आगे। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पे सीखेंगे पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इनको हमको जानना है। तो इंटीजर्स की आपको क्या लिखना है, स्पेलिंग्स याद कर लेनी है, क्योंकि इंग्लिश में आपको इनकी स्पेलिंग्स याद होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आगे वाले समय में आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप किसी को पढ़ाओगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीजर्स आप जरूर से याद रख दीजिएगा। इसे पूर्णांक बोलते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋण पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो आपने पूर्ण संख्या यानी होल नंबर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है ना, तो नेचुरल नंबर के अंदर ही आपका जीरो इंक्लूड हो जाता है, बस वही होल नंबर हो जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डॉट करके। देखो यहाँ से तो पूरा नेचुरल नंबर आ गई साइड पे, और जीरो ऐड होने से ये होल नंबर बन जाता है। इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। लिखा हुआ है ना, देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये मैंने आपको बताने का प्रयास करा। तो जब जीरो जुड़ जाता है नेचुरल नंबर में तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तथा ऋण संख्याएं, तो ऋण संख्याएं कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए कि नंबर लाइन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन मैंने यहाँ पे खींच ली। नंबर लाइन पे यहाँ पर मैंने मान लिया कि मिडिल में यहाँ पे जीरो है। ठीक है, अब इसके आगे हमेशा आपको माइनस का नंबर, इधर की साइड पे माइनस का नंबर मिलेगा, लेफ्ट साइड में -2, ऐसे ही -3, इस तरीके से। और इसके जो जीरो है उसके आगे आपको हमेशा प्लस में नंबर मिलेगा, 2, 3, इस तरीके से। ये नंबर लाइन है। तो यहाँ पर नंबर लाइन पे आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं वो सभी पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, देखो ये ऋण पूर्णांक आ गए सभी। ठीक है, ऋण वाली संख्या जितनी है वो आ गई हैं आपकी। और यहाँ से जीरो से लेकर के आगे का ये आपका पूर्ण संख्याएं आ गई। तो सभी संख्या आ गई। देखिए धनात्मक संख्या भी आ गई हैं, ये धनात्मक संख्या है। ये जीरो को जोड़ लेंगे तो ये सभी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और इधर की ऋणात्मक संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, ऋण पूर्णांक भी, ऋणात्मक संख्याएं भी, धनात्मक संख्याएं भी, और आपकी जीरो भी आती है उसी के अंदर। तो इसे आई से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि ये इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स है तो इसलिए हम इसे आई से डिनोट करते हैं। तो आई बराबर देख सकते हो आप, लिखा हुआ है, मंझला कोष्ठक लगा हुआ है, फिर उसमें लिखा है -3, -2, -1। ठीक है, फिर आपका जीरो लिखा है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके लिखा हुआ है ना। और आपके डॉट 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 आगे डॉट डॉट लिखा जाएगा, क्योंकि आगे भी नंबर्स होते हैं इसलिए। तो ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, यानी पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। अब धन पूर्णांक क्या होते हैं, तो धन पूर्णांक आपकी जो ऋणात्मक रहती हैं वो धन पूर्णांक हो गया। धन पूर्णांक यानी जिन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। धन पूर्णांक यानी सभी धनात्मक संख्या। तो देखिए इंटीजर से तो है, आई से है, तो आई को प्लस कर देंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स का हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो जैसे 1, 2, 3 जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं सभी आपके धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यही लिखा हो सभी प्राकृतिक संख्याएं, लिखा होता है सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ओके, अब ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या है, तो ऋण पूर्णांक संख्या में आपकी निगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। आपकी सभी ऋण पूर्णांक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। तो यहाँ पे जैसे निगेटिव है इंटीजर से, तो एन आई पे जीरो मतलब माइनस रख दोगे, माइनस से इसका डिनोट हो जाएगा। सभी माइनस का रखना है इसमें, जैसे -1, -2, -3, इस तरीके से आपको डिनोट करके इस तरीके से आपको बनाना है। तो यही आपका निगेटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, तो ये निगेटिव इंटीजर्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये कभी कभी एग्जाम्स में डिट्टो पूछ लिया जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है, शून्य न तो
धन पूर्णांक संख्या है, तो धन पूर्णांक संख्या है, और ना ही ऋण पूर्णांक संख्या है शून्य। शून्य ना धन है ना ऋण है। तो अभी यहाँ पे देखिए काफ़ी एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में कि एक जो संख्या है वो कैसी संख्या है। जैसे एक लिखा हुआ था तो वो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये भी पूछ सकता है आपसे। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, जो जीरो होता है ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल रहती है। ओके, अब देखते हैं हम क्या परमेय संख्याओं के बारे में। परमेय संख्या देखिए लिखा हुआ रेशनल नंबर्स, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q कॉमा जहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सभी कैसी कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे q बड़ा q बराबर लिखा हुआ है, इधर देखेंगे आप तो मंझले कोष्टक में लिखा है p/q, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है p तथा q कैसी हैं? पूर्णांक संख्याएं। कैसी हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं, और पूर्णांक संख्याएं हैं, और इसमें जो q है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका अर्थ समझाता हूँ क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हो वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, सभी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर है 5, तो 5 एक परमेय संख्या है या नहीं है? तो आप कहोगे इसे p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? 5/1 कर दो, तो ये यहाँ पे p का वैल्यू है, यहाँ पे ये q का वैल्यू है, हो गया ना। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी नंबर लिखोगे प्राकृत संख्या में, वो सभी आपकी परमेय संख्याएं होंगी प्राकृत संख्या में। नेगेटिव इंटीजर्स भी आपके होंगे। क्यों नेगेटिव इंटीजर्स होंगे? तो देखिए, तो बताया था ना नेगेटिव भी आपकी। अब देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है परमेय संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें। तो इस जो -2 है, इस -2 को भी तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये p का वैल्यू है, ये यहाँ पे q का वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे 7/5 देख रहे होंगे, तो ये भी लिखा जा सकता है इसी p/q के रूप में। और यहाँ पे जो जीरो है, जीरो को भी इसमें हम क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं जीरो को भी। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपकी कंडीशन जो यहाँ q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और नीचे लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना है? 7 है, और q का वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब जब q का वैल्यू 0 होगा और जब 0 किसी भी संख्या में भाग लगाता है, यानी 0 यहाँ 7 में भाग लगा रहा है, किसी भी संख्या में भाग लगाता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है, यानी इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। जबकि अपरिभाषित नहीं होना चाहिए परमेय संख्या के रूप में। परमेय संख्या अगर आप कहलाना चाहते हो तो वो अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परमेय संख्या के बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे सभी पूर्णांक हैं, और पूर्णांक के अंदर अपरिभाषित कभी नहीं आता। पूर्णांक संख्याओं के अंदर अपरिभाषित कभी नहीं आता। पूर्णांक के अंदर आप जानते हो ऋण पूर्णांक आती हैं, धन पूर्णांक आती हैं, जीरो भी आता है। तो यहाँ पे कभी भी ये इनफाइनाइट यानी जो अपरिभाषित होता है वो नहीं आता है। इसलिए अगर आपने q का वैल्यू 0 रखा तो वो अपरिभाषित बना देगा, और अपरिभाषित बना देगा तो ये पूर्णांक नहीं होगा, और जब पूर्णांक नहीं होगा तो वो परमेय संख्या भी नहीं होगी। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब आप कहोगे एक एक चीज़ होती है उसमें ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक 0 है और 0 में आपने 1 से भाग दिया, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? यहाँ कितना आंसर आएगा? और मान लीजिए कि आपने क्या करा, यहाँ कोई नंबर है आपके पास 6 मान लीजिए, और यहाँ आप 0 से भाग दे रहे हो, तो बताइए इस कोष्टक में क्या नंबर आएगा? तो इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है, और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी लेता है सीधा। तो जब भी आप 1 से भाग 0 में दे रहे हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, या किसी भी नंबर से 0 में भाग दे रहे हो तो 0 रहेगा। और जब 0 से आप भाग दे रहे हो किसी भी नंबर में, तो वो हमेशा इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित बनाता है। ठीक है, वो कैसा बनता है? अपरिभाषित बनता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में सीधा डिट्टो पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पे बता नहीं पाओगे। अब मैंने आपको बता दिया कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होना नहीं चाहिए। समझ गए ना? तो अब आप समझ गए होगे इसका मतलब क्या है ये चीज़।
ठीक है। अब आपका परमेय संख्याएं हो गई, इनके बारे में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो लंबा वीडियो हम करेंगे नहीं, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम परमेय संख्या अपरमेय संख्याओं से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।